नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का आज कांगड़ा आगमन पर गगल हवाई अड्डे से नगरोटा भगवा में रैली स्थल तक लोगों ने परंपरागत वाद्य यंत्रों व पुष्प वर्षा के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। देश के 4 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली विशाल जीत के बाद कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, मेरा आज ये सौभाग्य है कि देवभूमि पर आने का मुझे मौका मिला और वह भी कांगड़ा की पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो जिस गर्मजोशी के साथ आप सब ने मेरा स्वागत किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद। मित्रों, कोरोना आया, आप बताइए कोरोना में गरीब कल्याण पैकेज दिया कि नहीं दिया? 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने 2020 से अभी तक और सितंबर तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का काम किया कि नहीं किया? आप बताइए, 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई कि नहीं चलाई? और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने कहा, वी शुड लर्न फ्रॉम मोदी, हमें मोदी से सीख लेनी चाहिए। लॉकडाउन की अवस्था में गरीब आदमी भूखा रहेगा, उसकी व्यवस्था मोदी ने की है और आर्थिक दृष्टि से उसको सबल करने का काम किया तो मोदी जी ने। इसलिए मित्रों, जब हम कहते हैं प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये उसका उदाहरण है जो आप आपके सामने। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, प्रधानमंत्री बने, उनको हिमाचल से लगाव थे, वो हिमाचल को जानते थे। उस समय न धूमल जी ने कहा, न शांता जी ने कहा, न किसी और ने कहा। मोदी जी ने खुद हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे करके और 90-10 कर दिया। 90 केंद्र देगा और 10 हिमाचल देगा। यह परिस्थिति। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स कभी सोचा था कि हिमाचल में एम्स आएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? 70 लाख की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या, वहां 2 एम्स और 70 लाख की जनसंख्या को मोदी जी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देते हैं। पूना में सैटेलाइट सेंटर, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर देते हैं और 5 साल के अंदर 4 मेडिकल कॉलेज ये आया और ये हिमाचल की तस्वीर और तकदीर को बदल रहा है। इतना ही नहीं, 2 कैंसर सेंटर, ये सारे मेडिकल कॉलेज तब आए जब हम स्वास्थ्य मंत्री। ये कैंसर सेंटर 45 करोड़ का शिमला और मंडी के लिए जो बंद करके तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ 9 हमारे ट्रॉमा सेंटर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने परिवर्तन लाया है कि नहीं लाया है? आप बताइए, जनधन योजना ने कोरोना के समय 500 रुपए मोदी जी ने आपके खाते में पहुंचाने का काम किया था कि नहीं किया था? आपको जानकर के खुशी होगी, कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, भारत की 12% की आबादी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई है। यह मोदी जी का कमाल है। अब मैं जयराम ठाकुर जी की मैं एक ही उदाहरण दूंगा। आप बताइए, वैक्सीनेशन में नंबर 1 हिमाचल रहा कि नहीं रहा? दोनों रहा कि नहीं रहा? 5 साल में जयराम ठाकुर जी ने 6,148 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6,148 किलोमीटर की सड़क बनाई। यहां अब हेल्थ कवर में कोई भी व्यक्ति बिना 5 लाख के हेल्थ कवर के नहीं है। यह बदलता हिमाचल नहीं है क्या? यह बदलता हुआ हिमाचल है कि नहीं है? बताओ, आप बताइए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आयुष्मान भारत में अगर 1,26,000 लोगों को हमने जोड़ा, परिवार को, तो 3 लाख इन्होंने जोड़ा और हिमाचल प्रदेश में कोई भी आदमी हेल्थ कवर के बगैर नहीं है। ये स्थिति आ सकती है। आप बताइए, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? हर गांव में बिजली है कि नहीं है? और हर घर को बिजली है कि नहीं है? आप बताइए, हर जगह गैस का चूल्हा है कि नहीं है?
पहले महिलाएं आप जाती थी सुबह 4 बजे लखनऊ काटते जाती थी नहीं जाती? हाँ या ना? गोली जाती थी कि जाती थी? और सवेरे ठक ठक, फिर पता नहीं किसने पेड़ पर क्या करते, अपने या पराए, वो भी पता नहीं चलता, झगड़े होते थे। आजकल हमारी बहनें तक से लाइटर दिलाती है, चाय पिलाती है, भोजन पिलाती है, बोलती चलो जा कमा, काम पे जाओ। ये है महिला सशक्तिकरण। आप बताइए, सब घर में इज्जत घर है कि नहीं है? शौचालय है कि नहीं है? ये महिलाओं का सशक्तिकरण है कि नहीं है? इसलिए मित्रों याद रखो, गांव गांव जाइए, घर घर जाइए, मोदी जी का संदेश पहुंचाइए, जयराम ठाकुर जी का संदेश पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि बदल गया देश, बदल गया हिमाचल, आगे बढ़ चला है, इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसको हमको साथ देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का सौभाग्य है कि धरती पुत्र श्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग हर पार्टी कार्यकर्ता की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कार्य करने की मधुर स्मृतियां हैं। उन्होंने कहा कि एक विनम्र पृष्ठभूमि का सामान्य व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। ये केवल भाजपा में ही संभव है, क्योंकि अन्य सभी दल एक विशेष परिवार या क्षेत्र तक ही सीमित हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये राज्य के लोगों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार फिर से मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 4.25 साल का कार्यकाल, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ 2 साल। सही बात है, और 2 साल से ज्यादा का वक्त हमारे इसी काम में लग गया कि हम आदमी की जिंदगी कैसे बचाएं, इस कोविड के संकट में किस प्रकार से काम करें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमने हिमाचल में विकास को नहीं थमने दिया, रुकने नहीं दिया। हर क्षेत्र में जाता हूं तो 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि विकास इतने बड़े संकट के बावजूद भी रुका है। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार चलाने का मौका मिला, हमने गरीब आदमी के लिए काम करने की कोशिश की। जहां गरीब वहां हम इस भाव के साथ, हमने सेवा के साथ काम करने की कोशिश की। और इन 4.25 साल के कार्यकाल में मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ताकत, कोई आदमी को इस बात को लेकर के सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमने सेवा और समर्पण के भाव साथ हिमाचल प्रदेश में काम किया है। बुजुर्गों की सेवा के लिए हमने पेंशन का प्रावधान 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करके उनका आशीर्वाद देने का प्रयत्न किया। आज मैं इस बात को भी मैं कहना चाह रहा हूं, जब हमारी सरकार बनी उस वक्त तो है 6000 के करीब जो गाय गौ सदन और गौ सेंचुरी में थे, आज 20,000 से ज्यादा सड़कों से हमने गाय उठा करके जो है गौ सदन में और गौ सेंचुरी में हमने तो उसके लिए भी मदद करने की कोशिश की जो बेटी है। और आगे बढ़ करके जहां पर बहनें बैठी हैं, गृहिणी सुविधा योजना आपके लिए हमने समर्पित की। जहां आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने देश के लिए योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और उसी से उसमें प्रेरणा लेकर के हिमाचल देवभूमि ने भी आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने प्रयत्न किया और उस दिशा में हिम केयर की शुरुआत की। 2,30,000 गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने में हम सफल हुए। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़कर के हमने सहारा योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, उनके वो चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते, उनके खाते में 3,000 रुपए हर महीने का हम उनके मदद के लिए डाल रहे हैं। वो भी हमने सेवा का एक काम शुरू किया। हमारी बेटियां जो बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, उन बेटियों के लिए जिस दिन बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी, हमने योजना शुरू की उस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए, और उसके लिए शगुन योजना की शुरुआत की। शगुन योजना के अंतर्गत उस बेटी के लिए शादी के दिन जो है 31,000 हम सरकार की ओर से शगुन देंगे। ये हमारी सरकार ने किया। पहले हमने निर्णय किया कि 60 यूनिट तक बिजली देंगे,
लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि अगर 125 तक ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो सामान्य परिस्थिति में रहते सामान्य परिवार के लोग हैं, उनके लिए हमने 125 यूनिट बिजली के फ्री कर दे, यानी कि उसमें 0 बिल आपको आएगा। ये भी हमारी सरकार ने दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बहनों की संख्या लगभग 50% है और 50% के लिए कुछ हट करके हमको कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। उनके बिना समाज की कल्पना नहीं है, उनके बिना किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है, परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमने निर्णय किया कि हमारी बसों में जाने वाली महिलाओं से उन बहनों से सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। ये हमारी सरकार है। और हमने हिमाचल प्रदेश में ये तय किया कि पानी का ग्रामीण क्षेत्रों में बिल नहीं लिया जाएगा। ये भी हमने आने वाले समय में हम धर्मशाला में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हम धर्मशाला में उस पर खर्च करने वाले हैं। एडीबी प्रोजेक्ट के लिए उसकी डीपीआर बन करके लगभग तैयार है। बहुत जल्दी उसका भी हम काम शुरू कर देंगे। पर्यटन की दृष्टि से हमारे यहाँ पर मंदिरों का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है, श्रद्धा का केंद्र भी है। और साढ़े 10 करोड़ की लागत से हमने चामुंडा मंदिर का जो जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और उसको भी बहुत जल्दी हम पूरा करने वाले हैं। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।